अनकंट्रोल डिवीजन ही अल्टीमेटली ट्यूमर को लीड करेगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में ट्यूमर अगर बनने लग जाए तो उसको रोकने के लिए कोई जीन नहीं था, लेकिन जब तक आप नॉर्मल सेल की बात करते हो तो नॉर्मल सेल में ट्यूमर सप्रेसर जीन पाया जाता है जो बनने वाले ट्यूमर सेल को रोक देता है, एकदम अनकंट्रोल डिवीजन को रोक देता है। लेकिन हमारे साथ तो गड़बड़ हो गई, इस सेल में ऑन्कोजीन्स ऑन है तो ट्यूमर सप्रेसर जीन भी इनएक्टिव है, मतलब ट्यूमर बनता जाएगा और उसको इनएक्टिव करने वाला कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो अब ध्यान से सोचिए क्या होगा, यहां पर अनकंट्रोल डिवीजन चलता जाएगा, अनकंट्रोल डिवीजन चलता जाएगा, अनकंट्रोल डिवीजन चलता जाएगा और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनकर पैदा होगा, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनकर पैदा होगा। इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है इसी को आप ट्यूमर बोलोगे बच्चों, ट्यूमर बोलोगे। ये ट्यूमर कंट्रोल हो जाता अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट ना हुए होते, लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव हो चुके हैं ड्यू टू ऑन ऑफ ऑन्कोजीन, और ऑन्कोजीन के ऑन होने पर ये ट्यूमर और बढ़ता जाएगा, ट्यूमर का साइज और बढ़ता जाएगा। नीचे वाली जो दबी हुई सेल्स हैं जिन्हें स्पेस नहीं मिल रहा है, जिन्हें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, जिन्हें खाना नहीं है, पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हार्मोन नहीं है, वो सेल्स की अब डेथ शुरू होगी। और इसके बाद ट्यूमर के बाद आपकी सेल्स का, पीछे वाली सेल्स का फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगा। फाइब्रोसिस का मतलब है सेंसेशंस लॉस होना, नर्व सप्लाई नहीं है, वहां ब्लड सप्लाई नहीं है, वहां पर सेल्स के पास किसी भी तरह का पेन को महसूस करना, किसी भी तरह की तकलीफ को महसूस करना, सेंसेशन सारे डेड हो गए हैं, फाइब्रोसिस शुरू हो गया है। फाइब्रोसिस के बाद धीरे धीरे नेक्रोसिस भी शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी को खाना नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, सेल्स मरना शुरू हो जाएंगी। नेक्रोसिस का मतलब ही क्या है, डाइंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू मर रहा है, धीरे धीरे टिश्यू की सेल्स मर रही हैं। ये है कैंसर बच्चों। देखिए आप ध्यान से सुनिए, एक नॉर्मल सेल थी, उसके पास ऑन्कोजीन ऑफ था तो उसका डिवीजन कुछ इस तरह होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करते हुए। जहां कांटेक्ट में आई सेल उन्होंने अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर लिया, दिस इज नोन एज कांटेक्ट इनहिबिशन। समझ रहे हैं, ग्रोथ का इनहिबिट होना कांटेक्ट होने के बाद, कांटेक्ट में आई सेल्स ग्रोथ को इनहिबिट कर लिया है, नॉर्मल टिश्यू है। लेकिन कैंसरस सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो चुका है, ट्यूमर सप्रेसर जीन भी इनएक्टिव हो चुका है, ट्यूमर को भी कोई सप्रेस नहीं करने वाला है और अनकंट्रोल डिवीजन तो सपोर्ट में है ही, क्योंकि आपका कांटेक्ट इनहिबिशन इनएक्टिव है। अब यहां पर सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनकर पैदा होगा जो ट्यूमर कहलाएगा, और ये ट्यूमर आगे चलकर आपका फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होगा और फाइब्रोसिस आगे चल के नेक्रोसिस में जाएगी। धीरे धीरे ये टिश्यू या जिस ऑर्गन का टिश्यू है वो ऑर्गन डिटोरिएट होता जाएगा और डिटोरिएशन की ग्रेड्स ही आपको बताएंगे कि कैंसर किस डिग्री